साहिबगंज में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए जमादार चंद्राय सोरेन की इलाज के दौरान रांची के मेडिका अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद उन्हें रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री चंद्राय सोरेन के परिजन और परिवारजनों से भी मिले और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। एक घायल सिपाही हमारे श्री सोरेन जी जो हमारे ही विधानसभा में पदस्थापित थे, एक घटना में उनको गोली लगी, इलाज के दौरान उनकी निधन हो गई है और आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। उनके परिवारजन भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी बात हुई है और आज इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ सरकार प्रशासन खड़ी है और उनके मान सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौके पर झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने कहा कि इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 27 जून का घटना है जब एक अपहरणकर्ता गिरोहों के विरुद्ध छापामारी चल रहा था तो हमारे साथी एएसआई चंद्राय सोरेन को गोली लगी और इमीडिएटली हम लोग इनको शिफ्ट किया रांची अस्पताल में, इलाज चल रहा था। कल तक ठीक थे और काफ़ी प्रोग्रेस भी हुआ था, करीब 20 दिन बीत गया, अच्छा प्रोग्रेस है। इनफैक्ट बीच में हम लोग चाहा कि ज़रूरत पड़ने पर अच्छे इलाज के लिए बाहर ले जाए दिल्ली वगैरह, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, यहाँ प्रोग्रेस अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। अब अचानक क्या हुई, अभी मेडिकल ओपिनियन लेंगे हम लोग कि क्या हुई अचानक कल रात को कि उनका देहांत हो गया और काफ़ी हम लोग मर्माहत है इस घटना से और इसमें शामिल सभी लोग पकड़ा जा चुके हैं, ऑलरेडी जेल में है, उसका सरगना सहित जो सैमुअल नाम का। अब उन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज होगा और हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको सजा दिलवाएंगे। और जो परिवार उनका जो कमाने वाला मेंबर को खो गया, हमारा साथी चंद्राय सोरेन को, उनको सरकारी नियमों के अनुसार जो भी देय है वो तत्काल मुहैया कराएंगे सब चीज़। उनको परिवार के साथ पूरे झारखंड पुलिस का लोग शामिल खड़े रहें। वहीं शहीद चंद्राय सोरेन की पत्नी ने सरकार से मदद की मांग की है। दूसरी ओर पुलिस एसोसिएशन ऑफ झारखंड के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज सही रूप से हो, क्योंकि पुलिसकर्मी कभी भी शहादत से पीछे नहीं हटते। विधि व्यवस्था में अपनी पूरी जोश के साथ काम करते रहेंगे। शहादत हम देते आए हैं, चाहे उग्रवादी के बीच हो या अपराधियों के बीच। परंतु सबसे बड़ी समस्या जो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, हमारे जो भी पदाधिकारी है बहुत निम्न आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हुआ करते हैं। ऐसी घटना जब होती है और ये घायल होकर जब अस्पताल में जाते हैं, स्वाभाविक है पैसे का बहुत अभाव होता है। वैसी स्थिति में हम लोग को पैसे के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है हर स्तर से। आपके माध्यम से हमें पदाधिकार और सरकार से मांग करेंगे कि जैसे उग्रवादी के घटना में कोई घायल होता है, जैसे उनकी व्यवस्था की जाती है, पूरी सरकार स्तर से उनकी व्यवस्था की जाती है, देख रेख होती है। और इसमें भी हम मांग करेंगे कि उसी तरह से हमारे जो भी दुर्घटना हो हमारे पुलिसकर्मियों का या अपराधियों के गोली से जो अभी स्वाभाविक अभी जो मौत हुई जो आप देख रहे हैं, इनके परिवार में बहुत बड़ी एक आपत्ति आती है, जिसका उस समय आर्थिक जो बोझ आता है हॉस्पिटल की ओर से, वो बिल भरने के लिए थोड़ा भी सक्षम नहीं होते हैं। काफ़ी हम लोग जो भी हमारे सदस्य हैं काफ़ी आर्थिक रूप में निम्न स्तर के होते हैं और ये व्यवस्था जब उनको व्यक्तिगत पड़ता है तो उत्साहित होता है। मांग करेंगे कि जैसे उग्रवादी में जो जख्मी होते हैं उनको व्यवस्था की जाती है, जो जितने भी अपराधियों में घायल हो रहे हैं या दुर्घटना में घायल होते हैं, ड्यूटी के दिन जो घायल होते हैं उनकी व्यवस्था की जाए, जो अभी तक नहीं हो पा रहा। ये बहुत दुखद क्षण हम लोग के लिए होता है कि हम जब अस्पताल में जाते हैं और बिल लंबी चौड़ी थमाई जाती है, यहाँ तक उसके एडमिट करने के लिए एडवांस पैसे की मांग की जाती है। वो एक जनहित में, लोग जनता के हित में विधि व्यवस्था में घायल होते हैं और उनकी जब व्यवस्था उनके परिवार पर आती है या हम लोग पर आती है, हमारी भी इतनी बजट मजबूत नहीं है कि एसोसिएशन से उनका इलाज कराएं और ये उस सभा में बहुत मतलब एक सोचनीय प्रश्न हो जाता है। तो आपके माध्यम से मांग करेंगे कि इस टाइप से जो भी घायल हो रहे हैं, जो भी, ताकि उनका मनोबल बढ़े। ऐसे में अगर वो व्यक्तिगत रूप से खर्च करेंगे और उनके व्यक्तिगत रूप से ऐसे यही एक मामला नहीं है, बहुत से मामले हैं, आते रहेंगे तो उसकी व्यवस्था कम से कम सरकारी स्तर पर हो। हम चाहेंगे हमारे
पुलिस विभाग के मुखिया भी हैं, वो भी सरकार को इस बारे में पहल करेंगे, उनको भी इलाज सही रूप से हो, ताकि हम शहादत के लिए न डरते हैं, न जख्म होने के डरते हैं, न घायल होने के डरते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था जो हो, इलाज की जो व्यवस्था समुचित हो सके। ओंकार आवामी भी शहीद चंद्राय सोरेन को नमन करता है। ओंकार आवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।